दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम श्याम अरोड़ा है। बाय प्रोफेशन मैं रेस्टोरेंट ओनर हूं और आज हम इस सेशन को करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ में स्किन स्पेशलिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट, इन्होंने इन्होंने स्किन स्किन केयर केयर कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी की की है, है, सर्टिफाइड सर्टिफाइड हैं। है। वो वो स्किन स्किन केयर के केयर के बारे में बारे में बताएंगी बताएंगे आज आज। और हम उसका उसका पूरा पूरा जानकारी जानकारी लेंगे, लेंगे, पूरा पूरा लाभ लाभ उठाएंगे उठाएंगे उसका। उसका। सो तो बिना बिना टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट किए किए हुए हुए हम हम कॉल कॉल करना करना चाहेंगे। चाहेंगे। सो सो हेल्थ हेल्थ वेलकम मिसेज मिसेज नीतू नीतू अरोड़ा। अरोड़ा। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो जितने भी मेरे भाई हैं यहाँ पर और जितनी भी बहनें हैं, हैप्पी रक्षाबंधन। है ना। इतना आज त्योहार होने के बावजूद जितने लोग यहाँ पर हैं सब कमिटेड हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। है ना। तो सभी को बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। ठीक है। तो माई सेल्फ नीतू अरोड़ा और बाय प्रोफेशन आई एम अ स्किन एंड ब्यूटी कंसल्टेंट थ्रू एमवे। ठीक है। और आई एम सर्टिफाइड थ्रू कैलिफोर्निया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आप देखते जाओगे कि हमने ये कैसे सीखा और आज की डेट में हम इतने यंग कैसे दिखते हैं। है ना। तो मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं स्किन की बात कर रही हूँ तो मेरा जो बेटा है वो 22 साल का है। ठीक है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे जो आज हम बात कर रहे हैं वो हम यूज करके अपने आप को यंग रखते हैं। तो आइए हम आज स्किन केयर की बात करेंगे। स्किन को हम अपने कैसे हेल्दी रखें। आज का जो हमारा सेशन है आर्टिस्ट्री के ऊपर है, बेसिक स्किन केयर पर है। तो मैं कुछ एक स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे सबसे पहले जो है हमारी फेस की जो फेशियल स्किन जो है वो सबसे ज्यादा खराब होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं पोल्यूशन की तो वो सबसे ज्यादा जो एक्सपोज स्किन है हमारी बॉडी की वो है फेस का स्किन, सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है। तो सबसे ज्यादा हार्मफुल भी वही स्किन होता है जो जब जो सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है। ठीक है। धूप में, पोल्यूशन में हम अगर टेंशन लेते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे चेहरे पे वो इफेक्ट आता है, हमारे चेहरे की स्किन पे इफेक्ट आता है। हम अगर खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, राइट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो हमारे चेहरे पे आता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं अगर बताऊं कि हमारी बॉडी में बहुत छोटे 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 ऑर्गन हैं। ठीक है। और सबसे लॉन्ग ऑर्गन जो है हमारा वो स्किन है। हम बहुत छोटे छोटे ऑर्गन का बहुत ध्यान रखते हैं। हम अपने लंग्स के लिए, अपने हार्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट भी है, रखना भी चाहिए। लेकिन जो सबसे लॉन्ग ऑर्गन है स्किन, हम सबसे ज्यादा केयरलेस उसकी तरफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती या हम अवेयर नहीं है। ये दोनों में से कोई एक चीज है। या तो हम अवेयर नहीं है कि स्किन का भी ध्यान रखना चाहिए या हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। तो जैसे दिख रहे हैं इट्स ओके। ठीक है। तो जब हम एमबी में आए और जब आर्टिस्ट्री हमारे टच में आया और हमने इसकी स्टडी की तो हमें पता चला कि स्किन का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गुड लुकिंग कौन नहीं चाहता, अपने आप को अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता। ठीक है। तो ये कुछ हमारे आर्टिस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्किन को रिपेयर करते हैं, कॉस्मेटिक नहीं है। ठीक है। स्किन ट्रीटमेंट हमारा है ये पूरा रेंज जो हमारे स्किन को, डैमेज स्किन को 3 लेयर में जाके रिपेयर करते हैं। आगे आगे और मैं डिटेल बताऊंगी तो आप लोग उसको देख के समझ पाओगे। तो स्किन ट्रीटमेंट हमारे सारे प्रोडक्ट हैं और मैं 5 बेसिक प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगी जो कि एसेंशियल है और जो सबको यूज करना चाहिए। ऑल टाइप स्किन सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। तो आइए हम कुछ शेयर करके आपको बताते हैं। कुछ वीडियोस आप देखोगे। डॉक्यूमेंट्स में जाए तो इसमें तो दिखाई नहीं रहा। हाँ। अच्छा।
ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर्टिस्ट्री का लोगो आया, जिससे हम बात कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं। आर्टिस्ट्री के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्ल्ड में नंबर 1 आर्टिस्ट्री ब्रांड है, जो कि एम्बे के पास, एम्बे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो वर्ल्ड में नंबर 1 होना अपने आप में बात है, इसके ब्रांड को नंबर 1 रेटिंग दी गई है। ठीक है, ये मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ जूम करके। ये मेरा सर्टिफिकेट है जो मैंने कोर्स किया है और मुझे कैलिफोर्निया से सर्टिफिकेट मिला है एज अ स्किन एंड ब्यूटी कंसल्टेंट का। ठीक है, तो ये मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखा दी हूँ। तो ये हम बात कर रहे हैं 4 बेसिक हेल्थ पिलर। हम सभी ने सुन के रखा है कि हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम हेल्थ प्लान में 4 पिलर की बात करते हैं। एकदम सही है, वो सिर्फ न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए काम नहीं आता। आप देखोगे 4 बेसिक हेल्थ पिलर में सबसे पहला जो हमारा है एक्सरसाइज। यस, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने बॉडी को, अपने ऑर्गन को तो हेल्दी करते ही हैं, साथ साथ में हमारी स्किन भी हेल्दी होती है। आप देखोगे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बहुत सारा वर्कआउट होने के बाद पसीना निकलता है, जिससे हमारे पोर्स खुलते हैं और स्किन में ग्लो आती है। और जब हम एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखते हैं तो आप देखोगे स्किन का, चेहरे का जो स्किन है वो अलग से ग्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर रेस्ट। अगर वो कहते हैं ना, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि ढंग से अगर सो नहीं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। सही बात है, सिर्फ आंखों के नीचे नहीं, हमारे पूरे चेहरे पर वो भाव आ जाते हैं अगर हम ढंग से 3-4 दिन नहीं सोए तो। ठीक है, तो प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है। और एटीट्यूड, यस, बहुत जरूरी है आपका एटीट्यूड। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो थोड़े से नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं या रॉन्ग एटीट्यूड है उनका, तो उनके चेहरे पे झलकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि यू शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड में ये चीजें भी आती हैं, काउंट होती हैं। एंड लास्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम सभी जानते हैं, आज डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिलाइट ब्रांड इतना अच्छा है और इतनी अच्छी हम सबको नॉलेज है कि क्यों हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए। ठीक है, तो ये 4 बेसिक पिलर जो है वो हमारे स्किन में भी बहुत काम आते हैं। मैंने आपसे स्किन की बात की, ये मैं आपसे कुछ एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, जूम करके दिखा रही हूँ आपको। पहला वाला जो आप देखोगे 20 to 25 ओल्ड, फाइन फाइन लाइन। मैं अगर स्किन के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आपको ये पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा। जब हम एक सोफा लेकर आते हैं बाजार से, स्पॉन्ज का जो सोफा होता है हमारा, बहुत ही फ्लफी होता है नया जब होता है तो। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको यूज करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीतते जाता है, तो क्या सोफा वैसा ही फ्लफी रहता है या फोम दबता जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, धीरे 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 उसकी फ्लफीनेस कम होने लगती है। और क्या होता है, वो उस सोफे पे जब हम बैठते हैं तो हमें महसूस होता है कि सोफा खराब हो चुका है। नीचे जो उसका बेस है, लकड़ी या लोहा जो भी है, वो समझ में आने लगता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारी स्किन है। आप पहला वाला जो देखो, 20 से 25 साल पुरानी स्किन जो हमारी होती है वो एकदम यंग है, बिल्कुल एकदम टाइट स्किन है। ठीक है, ये आप 3 लेयर देख सकते हो हमारी स्किन की। 3 लेयर क्या है, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो ये 3 लेयर है हमारी। आप नेक्स्ट इसमें जाओ, देखो 15 साल बाद, 35 से 40 साल होते 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 स्किन की हालत क्या होती है, आप ये देखो, डैमेज होने लगी, बीच में से स्किन लूज हो रही है हमारी। ठीक है, उसके 30 साल बाद अगर हम देखें, अगर हम कुछ प्रॉपर अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं तो 50 से 55 साल होते होते हमारी स्किन पूरी डैमेज हो जाती है और वो झुर्रियां दिखने लगती हैं स्किन पे, एक हार्शनेस दिखने लगती है। आपका स्किन का जो ऊपर का लेयर है पूरा डेड हो जाता है, स्किन की शाइन चली जाती है। और फिर जब हम कुछ भी लगाते हैं तो वो कुछ असर नहीं होता हमारे स्किन पे। तब हम अपने आप को अंदर से मना लेते कि हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमारी स्किन ऐसे ही रहनी है। ऐसी बात नहीं है।
मैंने 65 साल 70 साल के लोगों को भी इस बिजनेस में आर्टिस्ट्री से जवान होते देखा है। ठीक है, बहुत से ऐसे डायमंड ईडीसी हमारे एग्जाम्पल हैं जो ये प्रोडक्ट यूज करके आज भी यंग लगते हैं, जो 60 प्लस हैं। ठीक है, तो हम भी उसी प्रोसेस में हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी स्किन की हालत जो मैंने दिखाई आपको, ये होती है। ये आप एक फोटो देखोगे बिफोर एंड आफ्टर। ये जब आर्टिस्ट्री यूज नहीं कर रही थी लेडी, ये हमारी ही कस्टमर हैं, तो ये इनकी स्किन ऐसी थी। लेकिन जब हमने उनको बेसिक स्किन केयर दिया, जिसकी बात हम आज करेंगे, ठीक है, मैं आपको पांचों के नाम भी अभी बताती हूँ। 1 महीने के अंदर ये रिजल्ट आया उनका। और वो 5 प्रोडक्ट क्या थे हमारा? जेल क्लींजर, लाइट लोशन, पॉलिशिंग स्क्रब, हमारा क्रीमी मसाज, और हमारा फेस मास्क, आर्टिस्ट्री का मास्क। ठीक है, तो ये 5 प्रोडक्ट हमने उनको रिकमेंड किए थे। मैं उनके घर गई थी, उनके ऊपर डेमो करके आई थी, फेशियल एक देकर आई थी। तो उसके बाद में ये 1 महीने के बाद में ये लेडी का ये जो फेस का ये है हल। ठीक है, तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। ये आप देखोगे, ये इंस्टेंट मेकओवर हमने किया था अपने कलर कॉस्मेटिक से। हम कभी नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर बात करेंगे, मेकओवर सेशन रखेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो ये इंस्टेंट हमने अपने कलर कॉस्मेटिक यूज करके ये इंस्टेंट ग्लो आया था लेडी के ऊपर। ये विदाउट मेकअप, ये हमारा फाउंडेशन और पूरा कलर कॉस्मेटिक के साथ मेकअप। ठीक है, तो इंस्टेंट ये लुक आया था, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, ये हमें दिया गया था एमवे की तरफ से कि यस वी आर सर्टिफाइड स्किन एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। तो ये हमारे पास अचीवमेंट है ये हमारा। ठीक है, तो ये कुछ अचीवमेंट्स थे। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। बैक कैसे? बैक। उसके बाद मैं वापस आती हूँ। यस, ठीक है, तो ये हमने कुछ स्लाइड्स आपको दिखाए कि कैसे आर्टिस्ट्री जो है काम करती है 3 लेयर में जाके। ठीक है, तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने 5 प्रोडक्ट उस लेडी का फोटो दिखाया 1 महीने के अंदर जो रिजल्ट दिखाया मैंने, तो कौन से 5 एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमने यूज किए थे बेसिक, जो हमारी स्किन के लिए डेली की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वो है जेल क्लींजर। मैं साथ साथ में आपको प्रोडक्ट का ओवरव्यू भी देती जाऊंगी। जेल क्लींजर, ये हमारा जेल क्लींजर इस पैकिंग में आता है। ऐसा वाटर बेस्ड जेल क्लींजर है, ऑल टाइप स्किन है। और क्यों हमको ये लगाना है, थोड़ा सा मैं फटाफट आपको बता दूं कि एसेंशियल क्लींजर आर डिजाइन फॉर ऑल टाइप स्किन। मैंने जैसे बताया ऑल टाइप स्किन के लिए है, सेंसिटिव स्किन के लिए है। 2 in फॉर्मूला है, क्लिनजिंग एंड टोनिंग। यस, बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि हमारा टोनर था पहले आर्टिस्ट्री में, तो मैं आपको बता दूं कि टोनर की जो प्रॉपर्टी है
अब वो हमने एम्वे ने क्लिंजर में ही ऐड कर दी है, तो हमें अलग से टोनर लगाने की जरूरत नहीं है। 2 in 1 ये हमारा फेस जेल है, क्लिंजिंग और टोनिंग का काम करता है, और इट इज सरफेस फ्री, सोप फ्री है। हमारे जब हम इसको यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको झाग नहीं मिलेगा, सोप फ्री है, जेल बेस है, इसलिए स्किन को टाइट करता है। ठीक है, अगर हम इनके इंग्रेडिएंट पे बात करें थोड़ी सी, तो आप देखोगे कि इंग्रेडिएंट से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। हाई टेक प्रोडक्ट है, हमारे साइंटिस्ट इसको डिजाइन करते हैं। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे न्यूट्रलाइट फार्म में उगाए जाते हैं। कुछ एक इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे हैं जो पेटेंट है न्यूट्रलाइट के, तो वो कुछ एक जो फ्रूट्स है वो हम आर्टिस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एसेरोला चेरी एक्सट्रैक्ट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। एसेरोला चेरी जो है एम्बे का अपना पेटेंट प्रोडक्ट है, पेटेंट फ्रूट है। वो न्यूट्रलाइट के फार्म में वो लोग फार्मिंग करते हैं, जो कि हाई रिच प्रोटीन विटामिन सी है। बहुत ही हाई क्वालिटी का विटामिन सी है जो इसमें यूज किया जाता है। और हम सभी को पता है विटामिन सी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, और क्या है, हमारे सारे ही प्रोडक्ट में एक हीरो इंग्रेडिएंट होता है, जिसको हम बोलते हैं कुछ एक यूएसपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिसको हम बता के हाईलाइट करके उस प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं या कस्टमर को बताते हैं। ठीक है, तो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट इसमें एसेरोला चेरी है, वो हम बता सकते हैं हाई रिच विटामिन सी है ये। ठीक है, अभी इसके कितने काम है, क्या बेनिफिट्स है इसको यूज करने के। इट्स क्लीन एंड एक्सफोलिएट द सरफेस। एक्सफोलिएशन मीन्स आपके डेड स्किन को रिमूव करना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को, जब हम इसकी मसाज करते हैं तो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी सही मात्रा में होता है। ठीक है, तो इट्स वाटर बेस्ड, ऑयल फ्री एंड डीप क्लिनजिंग। सबसे बड़ी बात है, जब हम क्लीन करते हैं अपने स्किन के ऊपर, जब हम क्लींजर लगाते हैं और क्लीन करते हैं इसको, तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, इसको हम डीप क्लीन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हमें बताया, हमें ट्रेनिंग में हमने सुना था कि जब हम क्लींजिंग करते हैं तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं, और टोनिंग जो है वो जब हम टोनिंग करते हैं तो हमारे पोर्स को वापस उस साइज में लेकर आता है। लेकिन अभी क्या है, टोनर की जो प्रॉपर्टी है क्लींजर में ऐड कर दी गई है, तो हमें अब उसकी टेंशन नहीं है। जब हम क्लीन करते हैं तो डीप क्लीन करके हमारे पोर्स को खोल के वापस से हमारे पोर्स को उसी साइज में लाने की इसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो ये है, इट इज 2 in 1 फॉर्मूला। जैसे मैंने बताया 2 in 1 फॉर्मूला, वाटर आपका टोनर और वो है उसमें। इट्स क्लीन्स एंड टोन्स द स्किन। और जैसे जब हम क्लीन करते हैं तो हमारे स्किन के डर्ट को क्लीन करता है, ये डीप क्लींजिंग करता है। ठीक है, और इट्स रिमूव डर्ट एंड एक्सेस ऑयल। जब हम इसको इससे क्लीन करते हैं फेस को, जब हम धोते हैं इससे, तो हमारे डर्ट को, गंदगी को तो निकालता ही है, साथ में हमारे एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो ये इसका काम है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हम बहुत सालों से इसको यूज कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसको यूज कैसे करना है। ट्वाइस अ डे, सुबह जब आप नहाते हो उस समय एक बार यूज कर लो, और फिर रात को जब हम सोने जाने से पहले फ्रेश होते हैं तब हम एक बार इसको यूज कर सकते हैं। तो ट्वाइस अ डे। ठीक है, इसकी एमआरपी क्या है, 1295। ठीक है, आई रिपीट 1295। और डीएपी क्या है, 1165। ठीक है, तो जब हम एडीआर बनते हैं तो हमें डीएपी पे मिलता है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, आर्टिस्ट्री लाइट लोशन। आपको जैसे मैंने बताया था, मैं साथ साथ में आपको प्रोडक्ट का ओवरव्यू भी देती जाऊंगी। आर्टिस्ट्री लाइट लोशन, ये हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें पंप दिया गया है, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये पंप से बहुत ही कम मात्रा में प्रोडक्ट निकलता है, जो कि हमारा वेस्ट नहीं होता। आर्टिस्ट्री वैसे भी बताते हैं ट्रेनिंग में कि बहुत कम लगता है, अगर हम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं तो हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है, बहुत कम लगता है ये।
ठीक है, तो ओनली आप इसको हाफ पंप भी लेते हो तो इनफ है आपके लिए। तो ये है आर्टिस्ट्री लाइट लोशन। और इसके क्या फायदे हैं मैं आपको बताऊं। ऑयल फ्री, हाइड्रेशन, हेल्थ कंट्रोल, ऑयल एंड शाइन। ठीक है, तो ऑयल फ्री है। जब हम किसी मॉइस्चराइजर, किसी लोशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि चिपचिपा होगा, स्टिकीनेस होगा। तो ये ऑयल फ्री है बिल्कुल, क्योंकि इसका नाम ही लाइट लोशन है। और हमारे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और हमारे चेहरे की शाइन को बरकरार रखता है। ठीक है, और हमारी स्किन को मॉइस्चर करता है, हाइड्रेट करता है, और बैलेंस सरफेस कंट्रोल करता है। हमारे स्किन का जो सरफेस है वो इवन टोन देता है, बैलेंस करता है। ठीक है, हेल्प कंट्रोल ऑयल इन मिनिमाइज शाइन। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्किन बहुत ड्राई है, हम ज्यादा ज्यादा लगा लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बहुत कम मात्रा को जब हम लेकर लगाते हैं तो हमारी स्किन की में वैसी ही शाइनिंग आती है। ठीक है, और बहुत लाइट वेट है, लाइट लोशन है तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिस्ट्री को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाती है, वो इसके इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, कैमोमाइल। कैमोमाइल का क्या फंक्शन है, इट हेल्प टू काम एंड सूद स्किन। हाँ, आपके स्किन को अगर हम बहुत लोग ये कहते हैं कि इरिटेशन होता है, कुछ भी नहीं लगा सकते झट से, तो लाइट लोशन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल टाइप स्किन है, आपकी स्किन को काम रखता है, शांत रखता है, और शाइन भी रखता है, आपकी स्किन को शाइनिंग देता है। विटामिन ई विथ एसेरोला चेरी फ्रॉम द न्यूट्रलाइट ब्रांड। मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूट्रलाइट फार्म में जो भी ब्रांड, जो भी इनके पेटेंट प्रोडक्ट हैं, वो हम आर्टिस्ट्री में भी यूज करते हैं, जो कि आर्टिस्ट्री को नंबर 1 बनाती है इस वजह से। ठीक है, तो जो एसेरोला चेरी है वो इसमें डाला गया है, विटामिन ई। क्यूकुम्बर, कुकुम्बर क्या होता है, खीरा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। खीरा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जब आप किसी से बात करोगे तो आपको ये एडवाइस देंगे, आप बहुत ज्यादा पानी पीजिए, आप वाटर बेस्ड फ्रूट्स खाइए, जैसे खीरा है, वाटरमेलन है, हाँ ये सब खाइए तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। तो इसमें कुकुम्बर का भी डाला गया है। इट्स प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। बताइए, इन्वायरमेंटल जो हमारा पोल्यूशन है, जो धूप है, जो स्ट्रेस है, वो सबसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है। ऑयल एब्जॉर्बिंग मॉइस्चराइजर कैन बी यूज डे एंड नाइट। हाँ, इसको दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिंजर में बताया, यूज ट्वाइस अ डे। ठीक है, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। उसी तरह इसको भी लगाना है। क्लिंजर के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा लाइट लोशन आता है, ये लगा के आप रात को सो सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या है, सल्फेट फ्री है। जैसे कि हमारे सारे ही प्रोडक्ट हार्मफुल केमिकल फ्री है, तो सल्फेट फ्री है। इट हैज वनीला, जैस्मिन एंड कार्डिमम सेंट। कार्डिमम मींस इलायची। इसमें ऐसा फ्रेग्रेंस दिया गया है कि बहुत सूदिंग है। जब आप लगाते हो तो आपको बहुत हल्का फील होता है, अच्छा फील होता है। दिमाग को जब हम कोई चीज सूंघते हैं तो सीधा हमारे माइंड को वो करती है। बहुत हार्ड फ्रेग्रेंस आप सुनते हो तो आप बोलते हो मेरा माथा घूम रहा है, ये सेंट बहुत अजीब है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वेनिला है, जैस्मिन है, और इलायची की खुशबू दी गई है, जो कि बहुत ही सूदिंग है। ठीक है, इट्स कंट्रोल ऑयल एंड एक्ने। जिसको एक्ने की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सेसिव ऑयल ये कंट्रोल करता है आपके फेस पे, तो वो एक्ने की प्रॉब्लम भी ठीक करता है कहीं ना कहीं आपकी, क्योंकि आपकी स्किन को 3 लेयर के अंदर जाके ये रिपेयर कर रहा है। ठीक है, दिस प्रोडक्ट विल गिव यू ग्रेट स्टार्ट। ये फर्स्ट स्टेप है आपको आर्टिस्ट्री स्टार्ट करने का। अगर आपको आर्टिस्ट्री टेस्ट करना है तो ये दिस इज द ग्रेट स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप ही आपका क्लिंजर और लाइट लोशन होता है। आप ये 2 प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो स्किन केयर करना अपनी। ठीक है, तो और क्या है इसमें, एमआरपी में इसकी बता दूं 1239, और डीएपी है 1115 ठीक है, तो फायदा हमें एडीआर बनने से ही है। इसके और भी एक नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, जैसे मैंने बताया लाइट लोशन, एक है हमारा मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन। मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन भी ऑल टाइप स्किन ही है। ठीक है,
तो किसी को हम अकॉर्डिंग टू स्किन, किसी को हम लाइट लोशन देते हैं, किसी को हम मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन देते हैं, ठीक है। वेरी करता है कि आपके कस्टमर कैसे हैं। अभी इसकी क्या खासियत है, लाइट वेट हाइड्रेटिंग लोशन प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन, बहुत लाइट वेट है आपका लोशन जो है, हाइड्रेट करता है स्किन को और यूवी प्रोटेक्शन भी देता है, इसलिए इसको मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें SPF 30 भी है। इसके फंक्शंस आप सुनिए, लाइट वेट है, हाइड्रेट करता है आपके स्किन को और यूवी प्रोटेक्शन देता है, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, इसमें SPF 30 है, इसलिए इस क्रीम का नाम मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन दिया गया है। बहुत तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट क्या है, कोकोनट वाटर, जैसा मैंने लास्ट प्रोडक्ट में बताया लाइट लोशन में, वाटर बेस्ड जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो इसमें कोकोनट वाटर, नारियल पानी, अफ्रीकन वाटरमेलन, वाटरमेलन जो होता है वो तरबूज हम हिंदी में बोलते हैं, तो अफ्रीकन वाटरमेलन कुछ खास होता होगा, ठीक है। तो इनका क्या, ये दोनों का क्या फंक्शन है, हेल्प नरिश एंड हाइड्रेट स्किन, आपके स्किन को नरिश करता है और हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेट मीन्स आपके स्किन के वाटर बैलेंस को, वाटर बैलेंस रखता है आपके स्किन के ऊपर। हम जब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि इसके तो चेहरे का पानी मर गया, इसके चेहरे का पानी ही नहीं है, खत्म हो गया। तो वो क्या चीज है, यही चीज होती है जब आपके स्किन की शाइन चली गई, स्किन एकदम डल हो गई, मरा मरा सा हो गया, तो वो आप स्माइल भी कर रहे हो तो लोगों को दिख नहीं रहा है कि आप स्माइल भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, हेल्दी रखता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिलीवर्स लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन, जब आप इसको यूज करते हो तो सारा दिन, मतलब लॉन्ग लास्टिंग मीन्स आपने सुबह एक बार यूज किया, वो आपको सारा दिन वो प्रोटेक्शन देता है, फिर आप एक बार रात को सोने के टाइम यूज कर लो, क्योंकि जब आप रात को सोते हो तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है, तो कोई भी प्रोडक्ट रात को बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन के ऊपर में। इसका नेक्स्ट क्या इंग्रेडिएंट है, जिंक PCA, ठीक है। इसका क्या रोल है, absorb excess oil to control and reduce skin, ठीक है, reduce shine, आपके एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है और आपका शाइन जो है वो बरकरार रखता है या बढ़ाता है। आपकी स्किन जैसे जैसे हेल्दी होगी तो ऑब्वियसली अपने आप ही शाइन होता जाएगा आपके स्किन में। इट्स प्रोटेक्ट स्किन इम्परफेक्शन, स्किन जो होता है कभी कभी आप देखोगे कि बहुत इनपरफेक्शन स्किन है, इवन नहीं लग रही है, कहीं से डल है, कहीं से शाइन है, तो ये चीजें इनपरफेक्शन कहते हैं इसको, तो ये इसको इम्प्रूव करता है। रेडनेस, जो रेडनेस होती है हमारे स्किन में, आप देखोगे बहुत जैसे जैसे एज बढ़ती है, सबके नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन कुछ एक स्किन में आप देखोगे कि लाइन लाइन धारियां दिखने लगती हैं एक एज के बाद में। वो क्या रीजन होता है, आप क्योंकि आपके हेल्दी नहीं है, आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं आपके स्किन पे वो आ रहा है, तो वो एक रेडनेस जो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। अनइवन टेक्सचर एंड लार्ज पोर्स, हाँ आप देखोगे अनइवन टेक्सचर जो स्किन का होता है वो भी इसको रिपेयर करता है, और जो हमारे लार्ज पोर्स, आप बहुत ऐसी स्किन देखोगे कि स्किन के पोर्स खुल गए हैं, वो बहुत गंदा लगता है देखने में, और पोर्स खुल जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी स्किन पूरी डैमेज हो गई, खत्म हो गई। लेकिन हमारे आर्टिस्ट्री में ये सोल्यूशन है कि आपके खुले हुए पोर्स को भी वो नॉर्मल करता है, अगर आप इसको रेगुलर और कंसिस्टेंटली इसको यूज कर रहे हो तो वो आपके स्किन के पोर्स को भी नॉर्मल कर साइज में लेकर आता है और आपकी स्किन को इवन टोन देता है, ठीक है। सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन, ये हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मेरी स्किन तो बहुत सेंसिटिव है, तो सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन, ये आर्टिस्ट रिकमेंड कर रहा है इसको, और इसकी MRP क्या है 1449 और DAP क्या है 1304, ठीक है। तो मैंने अभी तक 3 प्रोडक्ट ऐसे कवर किए जो बेसिक है, क्लिंजर, लाइट लोशन और मल्टी प्रोटेक्टिंग लोशन, ये दोनों ही लोशन है, वेरी करता है कि हम किस केस में किसको क्या देंगे, ठीक है। और ऑल टाइप स्किन है तीनों प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं फेशियल रेंज पर, फेशियल केयर रेंज कैसे है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आर्टिस्ट्री का पॉलिशिंग स्क्रब है।
पॉलिशिंग स्क्रब, ये मैं आपको जूम करके सामने से दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे हाथ में पॉलिशिंग स्क्रब है। अब आप इसके नाम में ही देख रहे हो पॉलिशिंग, इंस्टेंट आपके फेस पे एक पॉलिश देता है। जैसे ही आप इसको यूज करते हो इंस्टेंट एक ग्लो आता है आपके फेस पे, ठीक है। जेल बेस्ड पॉलिशिंग स्क्रब विथ माइल्ड एंड जेंटल एक्सफोलिएशन, इसके अंदर कुछ माइल्ड बीट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि जब आप इसको फेशियल यूज करते हो स्किन पर तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं। तो जब वो दाने मेल्ट होते हैं हमारे स्किन पर, हम इसको रब करते हैं तो हमारे स्किन को एक्सफोलिएशन होता है, जो एक्सफोलिएशन मींस आपके डेड स्किन को रिमूव करता है वो, ठीक है, आपके फेस से, उसको हम एक्सफोलिएशन बोलते हैं। तो ये इसका जो है मेन फंक्शन है पॉलिशिंग स्क्रब का। अभी इसमें जोजोबा बीट्स दिए गए हैं, जैसे मैंने बोला, बार बार मैं रिपीट करूंगी कि न्यूट्रलाइट के अपने कुछ एक ऐसे फ्रूट्स हैं जो अपने ही फार्म में उसको करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें सारी आर्टिस्ट्री में दी गई हैं। तो इसमें ही एक आता है जोजोबा बीट्स, जो कि दाने हैं, छोटे छोटे दाने। जब आप इस स्क्रबर यूज करोगे तो आप देखोगे उसमें छोटे छोटे दाने हैं, उसको हम जोजोबा बीट्स कहते हैं। रिमूव द डेड स्किन, जब आप इसको यूज करते हो तो आपके स्किन के ऊपर से डेड स्किन रिमूव करता है, मेन फंक्शन इसका यही है। डीप क्लींस एंड इम्प्योरिटीज ऑफ स्किन, आपके स्किन के अंदर जाके रिपेयर करता है, डीप क्लीन करता है आपके स्किन को, रिमूव एक्सेसिव ऑयल, आपके स्किन में जो एक्सेस ऑयल है उसको भी रिमूव करता है। आफ्टर यूज स्किन लेफ्ट विथ द सॉफ्ट स्मूथ एंड पॉलिश ग्लो, ठीक है। जब आप इसको यूज करते हो, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट में ही आपको फर्स्ट यूज में ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से लोग वहाँ जो है हमारे साथ में यूज भी कर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि जब आप इसको यूज करते हो फर्स्ट यूज में ही आपको ये इम्पैक्ट छोड़ता है आपके फेस पर कि एकदम सॉफ्ट हो, स्किन सॉफ्ट रहती है और एक ग्लो आ जाता है आपके स्किन पे। अभी इसके बेनिफिट्स क्या है? इम्प्रूव स्किन टेक्सचर एंड टोन स्किन अपीयरेंस मच ब्राइटर। जब आप इसको रब करते हो अपने फेस पर तो इसके प्रोडक्ट में ही इसका मैजिक छुपा हुआ है, इसका फंक्शन छुपा हुआ है, पॉलिशिंग स्क्रब। जब आप इसको रब करते हो, डेड स्किन रिमूव होती है तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे शाइन आता है, तो ये इसका, और वो ब्राइटनेस दिखेगी आपको, तो ये इसका फंक्शन है, गिव इंस्टेंट ग्लो, ठीक है। यूज वंस और ट्वाइस इन अ वीक, ये आप ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि स्क्रबर है और हमारे फेस की स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, तो हम इसको रोज यूज नहीं कर सकते। वंस इन अ वीक, और बहुत जरूरत है किसी पार्टी वार्टी में जाना है आपको तो ट्वाइस इन अ वीक, वो भी ऑल्टरनेट करके, आज कर लिया फिर कल कर लिया, ऐसे नहीं, ऑल्टरनेट करके, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो आप कौन कौन से दिन इसको यूज करोगे। तो और इसका एमआरपी क्या है? 1499, और डीएपी क्या है? 1349, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिशिंग स्क्रब। जैसे मैंने बात की कि हम आर्टिस्ट्री के ऊपर फेशियल रेंज पे बात कर रहे हैं, तो फेशियल रेंज में एक हमारा स्क्रबर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्रीमी मसाज, ठीक है, तो जिसको हम फेशियल क्रीम कहते हैं। क्रीमी मसाज कुछ इस तरीके का है, बहुत लाइट हो रहा है, दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्रीमी मसाज मेरे हाथ में है। अभी मैं इसका फंक्शन बताऊंगी कि क्यों हमें ये यूज करना है। रिच इन एवोकाडो, दिस लग्जरी मसाज क्रीम restore the radiance of the tired skin and make it feel soft, silky and smooth। अच्छा, अभी जितने भी लेडीज बैठे हैं या कुछ जेंट्स भी जाते होंगे पार्लर में, क्यों जाते हैं? पार्लर में हम मसाज कराने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम रिलैक्स फील करते हैं, हम बैठे हुए चेयर पे मुंह पीछे करके और कोई हमारा मसाज कर रहा है फेस का, तो रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। अब आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है और अभी सिचुएशन भी नहीं है। अब आप इस क्रीम को अपने घर पर लेकर आइए और खुद से मसाज करिए, और बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही सॉफ्ट है ये क्रीम। आप इसको यूज करिएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और ये सारी जो है सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ ये चीज इफेक्ट छोड़ता है आपके स्किन पर, ठीक है। और जैसे कि हमें ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि बहुत ज्यादा आपको फेस पे अपने मसाज करने की जरूरत नहीं है, उससे भी स्किन हमारी डैमेज होती है।
तो बहुत ही जो हमारे स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट हैं विद इन 2 और 3 मिनट ही वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी हमें प्रोसेस करना है। तो जो भी मैंने अभी तक बताया रब करने का, बहुत ज्यादा रब नहीं करना है स्किन पे, उसी में आपका डीप क्लींस करता है। अभी मॉइस्चराइजर है इसमें, मॉइस्चराइजर रिवाइटलाइज एंड अपीयरेंस द ड्राई और डिहाइड्रेट द स्किन। इसके अंदर जो क्रीम जब आप यूज करोगे तो आप देखोगे बहुत ज्यादा क्रीमी है, ये इसके नाम में ही है इसका क्रीमी मसाज, बहुत ज्यादा क्रीमी है, आपके स्किन के अपीयरेंस को भी बहुत ग्लो देता है और डिहाइड्रेट करता है आपके स्किन को। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? हाँ, जब हम कंपेयर करें अगर इसको मार्केट की क्रीम से, तो पार्लर में जो क्रीम यूज की जाती है वो बहुत ही थिक होती है, बहुत ही हार्ड होती है, जो कि हमारे पोर्स को बंद कर देती है। मैंने देखा है वो घिस घिस के फिर उसको पोंछती हैं, साफ करती हैं, जो कि स्किन भी डैमेज होता है हमारा बहुत बार। तो ये क्रीम इतनी स्मूथ है कि हमारे पोर्स को बंद नहीं करती। जब हम पानी से धोते हैं तो वो पूरी क्रीम ऑटोमेटिकली स्मूथली निकल जाती है। ठीक है, इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट इतने अच्छे हैं, इतने दिए गए हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डीप क्लीन करते हैं, आपके 3 लेयर को रिपेयर करते हैं स्किन के। तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी, जब हम इससे मसाज करते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखते हैं फेस के। इंग्रेडिएंट क्या है इसमें? शिया बटर, ठीक है, नेचुरल ऑयल्स मेक इट बटर। जो शिया बटर है वो नेचुरल एक वो है, फ्रूट है जिसका बटर और ऑयल यूज किया जाता है इसमें। इट हैज रिलैक्सिंग फ्रेग्रेंस, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, गिव यू स्मूथ फील्स, बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही स्मूथ क्रीम है तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। सबसे बड़ी बात है, हम पार्लर में जाते हैं और स्पा लेते हैं फेस पे, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे फेस पे। वो स्पा में गरम हीट देते हैं, पानी की भाप देते हैं, गरम टॉवल हमारे फेस पे रखते हैं, तो इंस्टेंट ग्लो देने के लिए ये सारा कुछ प्रोसेस हमारे स्किन के संग करते हैं, और हम बड़ी खुशी खुशी पैसे दे के अपनी स्किन को डैमेज कराने बैठ भी जाते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि आप देखोगे पार्लर से आप फेशियल करा कर आ रहे हो या स्पा लेकर आ रहे हो, तो एक दिन आपके फेस पे ग्लो रहेगा, नेक्स्ट डे आप वैसे ही दिखो, कुछ अलग नहीं होगा, वैसे ही दिखोगे दूसरे दिन सो के उठोगे तो। लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करके इसमें स्पा का इंग्रेडिएंट डाला गया है, स्पा की प्रॉपर्टी दी गई है। जब आप इसको यूज करते हो तो वो एक स्पा का जो एक दिन का आपका वो वहां पे ग्लो देता है, ये आपका बरकरार रहता है फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, अगर आप इसको यूज करते हो। ठीक है, इसको यूज करने का भी एक तरीका बताया गया है, यूज विथ फोर्स फिंगर, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। अभी पार्लर में क्या होता है, घिस घिस के वो लोग मसाज कर रही है, पूरा 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 फेस आपका उनके हाथ में ही होता है, वो पता नहीं क्या करती रहती है फेस के साथ में। ठीक है, तो ये आप खुद से करो, जेंटली होगा आपके, और प्रेशर कम लगता है खुद से करने से। अवॉइड द आई एरिया, जैसे मैंने स्क्रबर की अगर बात की तो उसमें भी अवॉइड है, आई एरिया को अवॉइड करना है। ये आंखों के जो नीचे की जो हमारी स्किन होती है बहुत ही डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये एरिया को अवॉइड करना है। ठीक है, यूज वंस और ट्वाइस इन अ वीक, बहुत ज्यादा आपकी स्किन खराब है तो आप ट्वाइस यूज कर सकते हो, नहीं तो वंस तो करिए ही स्टार्टिंग में स्किन रिपेयर करने के लिए। ठीक है, इसका एमआरपी क्या है? 1649 और डीएपी है 1485। ठीक है, तो ये मैंने मसाज क्रीम के ऊपर बात की, फेशियल क्रीम पे बात की। और लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट है जो इस रेंज को कंप्लीट करता है, मॉइस्चर इंसेंटिव मास्क, जैसे मैंने बात की वो भी है मेरे पास में, ये आपका फेस मास्क है। ठीक है, मैं लास्ट में पांचों प्रोडक्ट एक संग ओवरव्यू दूंगी आपको। तो इसका फंक्शन मैं पहले आपको बता दूं। नंबर 1, प्रोवाइड इमीडिएट मॉइस्चर बूस्ट टू द स्किन। जब आप इसको यूज करते हो, मास्क लगाते हो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी एक क्रीम बेस्ड मास्क है,
अगर आप इसको लगा के घर में घूम भी रहे हो तो कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा कि आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है, इतना आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। दूसरा हाइड्रेशन, आप अगर इससे फेशियल लेते हो, फेशियल लेने के बाद में मास्क लगाते हो तो सारा दिन आपका फेस जो है हाइड्रेट रहता है। ठीक है। इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, स्मूथ एंड सॉफ्टन स्किन सरफेस, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इवन लुक देता है, सरफेस को इवन लुक देता है और सॉफ्ट बनाता है। रिस्टोर मॉइस्चर बैरियर टू प्रिवेंट फ्यूचर। ठीक है। हम जब बाहर का मास्क यूज करते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको फेस को धोते हैं तो एक तो हमारे पोर्स में फंसा रहता है, दूसरा हमारी स्किन को ड्राई कर देता है। ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बोला क्रीम बेस्ड मास्क है, ये बिल्कुल क्रीमी है। जब आप इसको यूज करते हो तो आपके स्किन में कोई डैमेज नहीं करता है और आपके ड्राइनेस को भी खत्म करता है, लेकिन स्किन को इतना ड्राई नहीं होने देता है आपके स्किन में। बाहर में क्या होता है, मास्क लगाया हमने तो बोलते बोलो मत, क्रैक्स नहीं आने चाहिए, आपकी स्किन डैमेज होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने मास्क लगाया है, आप नॉर्मल रह सकते हो, क्रीम बेस्ड मास्क है, आपकी स्किन को रिपेयर कर रहा है वो, और बहुत ज्यादा ड्राई होने से आपके मॉइस्चर को वो मेंटेन रख रहा है। ठीक है। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड एंड एलर्जी टेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल टाइप स्किन है, एलर्जी टेस्टेड है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स आप सुनोगे तो आप बोलोगे वाकई में यूज करना चाहिए। मैंगो अच्छा होता है, एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा होता है, कोको बटर, कोको बटर भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये सब मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं हमारे स्किन को। These three ingredients provide immediate moisture and hydrate, जैसे मैंने बोला ये तीनों इंग्रेडिएंट हमारे स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं, ड्राई नहीं होने देते हैं। ठीक है। तो ये फंक्शन है इनके। और इसमें मैं बता दूं, इसका MRP है 1499 और DAP है 1446। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में मैंने आज बात की। और स्किन हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। आप अपनी स्किन का ध्यान रखोगे तो आप अपनी एज से ज्यादा यंग दिखोगे, और जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में जरूरी भी बहुत है कि जब हम ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, किसी से भी आप बात करोगे, हेल्थ की बात करोगे, आप अपने स्किन की बात करोगे, तो वो सबसे पहले बंदा आपको ऊपर से नीचे देखेगा कि आप कितने हेल्दी हो, आपकी स्किन कितनी हेल्दी है। ठीक है। तो बहुत जरूरी है पहले हम यूज करें, पर्सनल एक्सपीरियंस लें, फिर हम लोगों को बताएं। ये देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है एक साथ मैं आपको दिखाती हूँ। दिख रहे हैं आपको? ठीक है। ये मैं रोज यूज करती हूँ, ये मेरा रूटीन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ भी क्वेरीज है इस बारे में आप क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूंगी उसका। थैंक यू नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बढ़िया सेशन को कवर किया, हमें स्किन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका हम तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू करते हैं। सो फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं।